दोस्तों, आज राशियों के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी राशि अगर है कहीं पर भी तो उसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। जैसे 1, 5, 9 ये फायरी साइंस माने जाते हैं, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनमें कोई भी प्लैनेट नहीं है तो आपका फायर एलिमेंट वीक हो जाता है, क्योंकि किसी भी राशि की एनर्जी का प्रॉपर रिजल्ट देने के लिए कुछ प्लैनेट्स होने चाहिए वहाँ पर, तभी वो प्लैनेट्स के थ्रू उन राशियों की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। बट अगर इन राशियों में एक भी प्लैनेट नहीं है तो आपका फायर एलिमेंट बहुत वीक है, वो प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स किस तरीके की हो सकती हैं? आपको किसी भी चीज़ को लेके इनिशिएटिव लेने की समस्या हो सकती है, अपने लिए स्टैंड लेने की दिक्कत फेस कर सकते हैं आप। और अगर कोई एक भी प्लैनेट है 1, 5, 9 में तो भी आपका फायर एलिमेंट वीक है, बट फिर आप रेमेडीज़ के थ्रू बेटर कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए 1, 5, 9 में से किसी भी एक राशि में कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट आ गया आपका, तो आपको कैसे अपना फायर एलिमेंट इम्प्रूव करना है? उसके लिए आपको सनराइज और सनसेट इन 2 वक्त दिया जलाना है। अपने मंदिर में जला लिए, अगर मंदिर नहीं है आपके घर में तो घर के बाहर जला के रख लीजिए। तुलसी जी हैं तो वहाँ जला दीजिए, बैल्कनी में जला के रख दीजिए दिया। बट आपको वो फायर इग्नाइट करनी है, वो दिए के फॉर्म में ही करनी है। सिगरेट जला के नहीं होगा आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट, तो दीपक ही जलाना है आपको। बहुत लोगों के मन में विचार आ गया होगा इस कि फायर एलिमेंट एक्टिवेट करने के लिए सिगरेट जला लेते हैं, क्या दिक्कत है? बट ये एक्सक्यूज़ मत बनाइए ज्योतिष को अपनी बुरी आदतों का। दीपक ही जलाना है। उससे अब ये नहीं कि आपने आज दीपक जलाया और कल से आप एकदम बहुत अलग लेवल के इनिशिएटर हो गए, वो नहीं होगा, समय लगेगा। बट आपको कंसिस्टेंटली ये करते रहना है, फिर आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे अपनी लाइफ में। इसी तरीके से 2, 6 और 10 नंबर की राशियाँ अर्थ एलिमेंट आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी कुंडली में रिप्रेजेंट करती हैं। अर्थ एलिमेंट अगर आपका वीक है, वीक होने के क्राइटेरियाज वही हैं कि 2, 6, 10 में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है तो बहुत वीक है। एक प्लैनेट है तो वीक है बट सुधारा जा सकता है। अर्थ एलिमेंट अगर वीक होता है तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ख़राब रिजल्ट्स देते हैं आपको। उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आप चाहते हैं। सेम चीज़ कोई और कर रहा होगा, हो सकता है उसको बेनिफिट हो रहा हो, बट आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस गड़बड़ जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? इसको ठीक करने के लिए आपको 20-25 मिनट एटलीस्ट रोज़ नंगे पैर घास पर चलिए। अब घास ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी बैल्कनी में आर्टिफिशियल घास लगा रखी है उस पर चल रहे हैं। अर्थ एलिमेंट है तो मिट्टी टच होनी चाहिए पैर में। तो किसी पार्क में जाइए, आपकी सोसाइटी में ही नीचे जगह हो जहाँ घास वास हो, तो वहाँ पर आप नंगे पैर पैदल चलिए 20-25 मिनट। पौधे लगाइए घर में, उनका ध्यान रखिए। घर में नहीं लगा सकते तो पार्क में जाके एक पौधा लगा दीजिए और उसका ध्यान रखिए, नहीं कि लगा के फिर भूल गए उसके बारे में। वो आपका अर्थ एलिमेंट इंप्रूव करेगा। कूड़ा कचरा बाहर ऐसे ही मत फेंकिए, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालिए। डस्टबिन में डालेंगे तो आपका इंप्रूव होगा। लेकिन अगर किसी का अर्थ एलिमेंट ऑलरेडी अच्छा है और उसकी आदत है ऐसी कि वो बाहर फेंक देता है कचरा, कहीं भी गाड़ी चलती, गाड़ी से शीशा नीचे किया और चिप्स का पैकेट, खाली पैकेट फेंक दिया बाहर, तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपना अर्थ एलिमेंट खराब कर लेंगे, भले ही प्लैनेट्स बैठे हों। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना तो कचरा फेंकता ही है डस्टबिन में, किसी और का भी गिरा दिख जाता है तो वो भी उठा के डाल देता है, वो अपना अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, वो भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्रेजुअली देखेगा अपनी लाइफ में। चलिए, 3, 7 और 11 नंबर की राशियाँ एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। एयर एलिमेंट अगर आपका खराब है तो एक तो 3 नंबर की राशि होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जहाँ विचार जन्म लेते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत हैम्पर होगी, आपको आइडियाज़ ही नहीं आएंगे। 3, 7, 11 में अगर कोई प्लैनेट नहीं है या एक ही प्लैनेट है खाली, वीक है आपका एयर एलिमेंट, विचार ही नहीं आएंगे अच्छे। जब विचार नहीं आएंगे तो आप एग्जीक्यूट किस चीज़ को करेंगे? तो उसके लिए आपको ओम चैंट करना है 108 बार रोज। मंत्रा चैंटिंग से आपका एयर एलिमेंट इंप्रूव होता है। एयर एलिमेंट
प्लैनेटरी फॉर्म में आप देखेंगे तो सैटर्न वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आपका कर्म का कारक भी है, तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा जब आपका एयर एलिमेंट इंप्रूव होता है। तो उसके लिए आपको मंत्रा चैंटिंग करनी चाहिए। आपके सोचने का तरीका चेंज होगा उससे। चलिए देखते हैं अब वाटर एलिमेंट की राशियों को, 4, 8 और 12। ये राशियां मेजरली आपके इमोशंस को ड्राइव करती हैं। जिनकी कुंडली में 4, 8, 12 नंबर राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो वो एक इमोशनल नमनेस एक्सपीरियंस करते हैं। उनको समझ नहीं आता दूसरे के इमोशंस को कैसे इंटरप्रेट करें, जिसकी वजह से उनको अपनी रिलेशनशिप्स में बड़े इशू होते हैं। जिन लोगों के आप देखेंगे कि मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं बार बार, उनकी कुंडली देखिएगा, वाटर एलिमेंट डेफिनेटली वीक होगा उनका। उसी सूरत में इस तरीके की समस्या ज़्यादा होती है। तो वाटर एलिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? वाटर एलिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्नान मंत्र पढ़ना चाहिए नहाते टाइम। पढ़ना चाहिए मतलब उसका उच्चारण कर, चांट करना चाहिए। अब स्नान मंत्र है क्या, इसको आप गूगल में डालेंगे स्नान मंत्र तो आपके सामने आ जाएगा। उतनी मेहनत आप खुद करिए। तो वो आपको स्नान मंत्र हर रोज़ नहाते वक्त, नहाते नहाते बोलना है। ग्रेजुअली आपका वाटर एलिमेंट इम्प्रूव होने लगेगा। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर होगी। चीज़ों को लेके जो फ्रस्ट्रेशन जल्दी बिल्डअप हो जाती है दिमाग में, वो रिड्यूस होगी। तो ये था दोस्तों कि अलग अलग राशियाँ किन किन तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं अपने जीवन में, और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये तत्व हमारी राशि में, हमारी कुंडली में वीक है, और इस वजह से हमको अपने जीवन के उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वो मुझे मोटिवेशन देगा थोड़ा। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।